हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए बताती हूं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और उसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग छोटे छोटे वाक्य, यानी कि डीएलएस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, जो कि हैं बिल्कुल छोटे छोटे। ये हार्डली 4 या 5 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और आपको हो जाते हैं बहुत जल्दी याद होते हैं। ये सुबह से शाम तक बोलने वाले, तब मुश्किल भी नहीं आती, ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य है मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अगर स्कूल के जगह पे ऑफिस हो तो आप ऑफिस डाल सकते हैं। आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे। क्लियर? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? जब हम लोग किसी से उसका विचार पूछते हैं तब हम लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि तुम्हें क्या लगता है, इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है। सो व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है? What do you think? कल रात से वो बीमार है। He has been ill since last night. कल रात से वो बीमार है। He has been ill since last night. कल रात से वो बीमार है। He has been ill since last night. जाकर सो जाओ। Go and sleep. जाकर सो जाओ। Go and sleep. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? Blush का मतलब होता है शर्माना। शर्माने से जो गाल लाल हो जाते हैं ना, शर्मा के, तभी बोलते हैं उसी एक सिचुएशन को बोलते हैं ब्लशिंग करना। ठीक है, ब्लश करना। तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? By the way, what are you doing right now? अभी के लिए आया है right now, मतलब आप अभी इस वक्त के बारे में पूछ रहे हैं। वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? By the way, what are you doing right now? वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? By the way, what are you doing right now? अपनी भड़ास मेरे पे मत निकालो। Don't voice your frustration on me. अपनी भड़ास मेरे पे मत निकालो। Don't voice your frustration on me. क्लियर है? मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी। I don't like your banal talks. अब बैनल टॉक्स का मतलब होता है घिसा पिटा, रिपीटेड, एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हैं, है ना, घिसी पिटी बातें हो जाती हैं। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी। आई डोंट लाइक योर बैनल टॉक्स। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आई फील सो हॉट। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आई फील सो हॉट। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अगर गर्मी की जगह पे ठंड हो जाए तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। आई फील सो कोल्ड। हॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। क्लियर? आई फील सो कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आई फील सो हॉट, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारा फोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग। तुम्हारा फोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग।
क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। उसकी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसकी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसकी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट हिम। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड, मतलब ऊंचा बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, सबके लिए इस्तेमाल हो जाएगा स्पीक अलाउड, क्योंकि अलाउड का मतलब क्या होता है? तेज बोलना, मतलब ऊंची आवाज में बोलना। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, यहां पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश? नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब क्या होता है? खाली पैर, बिना चप्पल के या जूते के, ठीक है? नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। डरपोक का मतलब होता है कावर्ड, जो डरा हुआ होता है, बहुत डरपोक होता है, हर चीज से डर जाता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कावर्ड। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। चिटकनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। दरवाजे पे चिटकनी होती है ना, जिसको लगा करके दरवाजा लॉक करते हैं, उसको अंग्रेजी में बोल्ट कहते हैं। चिटकनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। चिटकनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज तो मजा आ गया, टुडे वॉज फन। आज तो मजा आ गया, टुडे वॉज फन। आज तो मजा आ गया, टुडे वॉज फन। हवा में आज ठंडक है, द एयर इज कोल्ड टुडे। हवा में आज ठंडक है, द एयर इज कोल्ड टुडे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशानी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। वह इस वक्त घर पर नहीं होगा। वह इस वक्त घर पर नहीं होगा। इसको कैसे बोलेंगे? He will not be at home right now. वह इस वक्त घर पर नहीं होगा। He will not be at home right now. वह इस वक्त घर पर नहीं होगा। He will not be at home right now. क्या आप हमें ये पता बता सकते हैं? हम लोग पूछते हैं ना, रास्ते में कहीं अनजान जगह पे जाते हैं तो हम लोग रुक करके पूछते हैं कि क्या आप हमें ये पता बता सकते हैं? और यही अगर आपको अंग्रेजी में पूछना हो तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू टेल अस दिस एड्रेस प्लीज? कैन यू टेल अस दिस एड्रेस प्लीज? क्योंकि आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना। क्या आप हमें ये पता बता सकते हैं? कैन यू टेल अस दिस एड्रेस प्लीज? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मैं सुबह देर से उठता हूं, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह
देर से उठता हूँ. I wake up late in the morning. मैं सुबह देर से उठता हूँ. I wake up late in the morning. कितना कमा लेते हो? How much do you earn? कितना कमा लेते हो? How much do you earn? कितना कमा लेते हो? How much do you earn? आपको और मेहनत करनी होगी. You will have to work harder. आपको और मेहनत करनी होगी. You will have to work harder. आपको और मेहनत करनी होगी. You will have to work harder. तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती. You are not at all ashamed. तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती. You are not at all ashamed. तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती. You are not at all ashamed. इसमें कोई शक नहीं. No doubt. डाउट का मतलब क्या होता है? शक होता है. ठीक है. इसमें कोई शक नहीं. No doubt. इसमें कोई शक नहीं. No doubt. चलो कार में बैठो. Come on, get into the car. चलो कार में बैठो. Come on, get into the car. चलिए बढ़ते हैं आगे. उसकी उम्र क्या होगी? How old will he be? उसकी उम्र क्या होगी? How old will he be? उसकी उम्र क्या होगी? How old will he be? उससे माफी मांगो. Apologize to him. उससे माफी मांगो. Apologize to him. उससे माफी मांगो. Apologize to him. तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है. Your voice is very sweet. तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है. Your voice is very sweet. तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है. Your voice is very sweet. ये बात किसी को मत बताना. Do not tell this thing to anyone. ये बात किसी को मत बताना. Do not tell this thing to anyone. गुदगुदी मत करो. Don't tickle. Tickle का मतलब होता है गुदगुदी करना. गुदगुदी मत करो. Don't tickle या do not tickle. गुदगुदी मत करो. Do not tickle. सब ठीक है? All well. सब ठीक है? All well. किसी से जब हाल चाल आपको पूछना हो तो आप जस्ट ये दो शब्द याद रख करके अंग्रेजी बोल करके हाल चाल पूछ सकते हैं. कैसे? All well मतलब क्या होता है? सब ठीक है. All well. मुझसे दूर रहो. Stay away from me. मुझसे दूर रहो. Stay away from me. मुझसे दूर रहो. फुसफुसाना बंद करो. Stop whispering. Whispering का मतलब whisper का मतलब क्या होता है? Whisper करना मतलब फुसफुसाना होता है. ठीक है. फुसफुसाना बंद करो. Stop whispering. फुसफुसाना बंद करो. Stop whispering. मुझे देखने दो. Let me see. मुझे देखने दो. Let me see. मुझे देखने दो. कुछ तो बोलो. Say something. कुछ तो बोलो. Say something. कुछ तो बोलो. जो हो गया सो हो गया. Let bygones be bygones. तो आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी आपको बोलना हो कि जो हो गया सो हो गया या छोड़ो जाने दो, जो हो गया सो हो गया. इस तरीके की बात जब आपको बोलनी हो और अंग्रेजी में बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? Let bygones be bygones. Let bygones be bygones. यानी कि जो हो गया सो हो गया. मैं बर्बाद हो गया. I was devastated. मैं बर्बाद हो गया. I was devastated. मैं बर्बाद हो गया. वो बहुत घमंडी है. He is very arrogant. She is very arrogant. वो बहुत घमंडी है. He is very arrogant मतलब आप लड़के की बात कर रहे हैं. She is very arrogant मतलब आप लड़की की बात कर रहे हैं. क्लियर है? वो बहुत घमंडी है. He is very
खाली मत बैठा करो। डू नॉट सिट एम्प्टी। खाली मत बैठा करो। तुम कब पहुंचे? When did you arrive? तुम कब पहुंचे? When did you arrive? तुम कब पहुंचे? क्या आज कुछ खास है? Is there anything special today? क्या आज कुछ खास है? Is there anything special today? क्या आज कुछ खास है? आज जाना जरूरी है क्या? Is it important to go today? आज जाना जरूरी है क्या? Is it important to go today? आज जाना जरूरी है क्या? ये बहुत छोटी खिड़की है। It is a very small window. ये बहुत छोटी खिड़की है। It is a very small window. यह बहुत छोटी खिड़की है। It is a very small window. जेब से एक छोटा प्लास्टिक का बैग निकला। A small plastic bag came out from the pocket. जेब से एक छोटा प्लास्टिक का बैग निकला। A small plastic bag came out of the pocket. छोटे पंछी धीरे धीरे गा रहे थे। Little birds were singing slowly. छोटे पंछी धीरे धीरे गा रहे थे। Little birds were singing slowly. ऊपर 3 छोटे कमरे हैं। There are 3 small rooms upstairs. ऊपर मतलब अपस्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से जाकर के जो जगह ऊपर, अपस्टेयर्स। There are 3 small rooms upstairs. ऊपर 3 छोटे छोटे कमरे हैं। There are 3 small rooms upstairs. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। I picked up the mobile from the bed. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। I picked up the mobile from the bed. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। I am removing dust from the screen. मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। I am removing dust from the screen. मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। I have been studying since morning. मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। I have been studying since morning. मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तुम्हें एक बात बोलूं? Can I tell you one thing? तुम्हें एक बात बोलूं? Can I tell you one thing? वो मेरे पास पैसे के लिए आया था। He came to me for money. वो मेरे पास पैसे के लिए आया था। He came to me for money. वो मेरे पास पैसे के लिए आया था। उसने एक पेन खरीदा। He bought a pen. उसने एक पेन खरीदा। He bought a pen. अब पेन के जगह पे हो सकता है कॉपी खरीदी हो सकता है गाड़ी खरीदी हो। तो पेन के जगह पे आप क्या डाल देंगे? जो भी खरीदा हुआ है। मान के चलिए कॉपी खरीदा है। उसने एक कॉपी खरीदी। He bought a copy. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैंने उसे 500 रुपए दिए। I gave him 500 rupees. मैंने उसे 500 रुपए दिए। I gave him 500 rupees. मैंने उसे 500 रुपए दिए। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? Can you come to my house? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? Can you come to my house? अगर घर के जगह पे ऑफिस में बुलाना हो तो Can you come to my office? क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? Can you come to my office? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं दिसंबर में पैदा हुआ था। I was born in December. मैं दिसंबर में पैदा हुआ था। I was born in December. मैं दिसंबर में पैदा हुआ था। I was born in December. मैंने जून 2020 में कंपनी छोड़ी। I left the company in June 2020. मैंने जून 2020 में कंपनी छोड़ी। I left the company in June 2020. तो ये जून 2020 के जगह पे आपको जो भी डेट डालना है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपने कंपनी कहीं पे छोड़ी हो तो, कोई जॉब छोड़ी हो तो, या अगर ज्वाइन किया हो तो आप यहाँ पे बोलेंगे I joined the company in June 2020. क्लियर है? या तो आप कंपनी ज्वाइन करेंगे या तो आप कंपनी छोड़ेंगे। तो अगर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइंड आ जाएगा और डेट आ जाएगा। कंपनी छोड़ेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा और डेट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है।
आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। मैं सूरत में रहता हूं, आई लिव इन सूरत। मैं सूरत में रहता हूं, आई लिव इन सूरत। मैं सूरत में रहता हूं। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूं। मुझे पता नहीं था कि तुम यहां हो, आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मुझे पता नहीं था कि तुम यहां हो, आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मुझे पता नहीं था कि तुम यहां हो। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आ जाऊंगा, आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आ जाऊंगा, आई विल कम बिफोर यू लीव। मुझे एक कप कॉफी देना, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। मुझे एक कप कॉफी देना, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। मुझे एक कप चाय देना, गिव मी अ कप ऑफ टी। क्लियर है? अगर पानी मांगना हो तो मुझे एक ग्लास पानी देना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हलवा बहुत अच्छा बना है, द पुडिंग इज वेरी वेल मेड। अब हलवा को अंग्रेजी में पुडिंग बोलते हैं, स्वीट डिश है ना। आप चाहें तो सिर्फ हलवा भी बोल सकते हैं। कंप्लीटली ऑल राइट। स्पोकन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, बोलचाल करेंगे हम लोग, तो बोलचाल में हम लोग हलवा को सिर्फ हलवा बोल सकते हैं। आप चाहें तो पुडिंग उसका करेक्ट वर्ड है, आप उसको भी बोल सकते हैं। क्लियर है? द पुडिंग इज वेरी वेल मेड या द हलवा इज वेरी वेल मेड। क्लियर है? या आप ये भी बोल सकते हैं द स्वीट डिश इज वेरी वेल मेड। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, यू मेक वेरी गुड फूड। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, यू मेक वेरी गुड फूड। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुमने ये किससे सीखा? फ्रॉम होम डिड यू लर्न दिस? तुमने ये किससे सीखा? फ्रॉम होम डिड यू लर्न दिस? तुमने ये किससे सीखा? मैंने खाना बनाना अपनी माँ से सीखा है, आई लर्न टू कुक फ्रॉम माई मदर। मैंने खाना बनाना अपनी माँ से सीखा है, आई लर्नड टू कुक फ्रॉम माई मदर। मैंने खाना बनाना अपनी माँ से सीखा है। तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट। तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट। तुम बेकार में परेशान होते हो। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, माई मदर मेक्स वेरी गुड फूड। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, माई मदर मेक्स वेरी गुड फूड। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो अपने पापा के सामने बैठा था, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। वो अपने पापा के सामने बैठा था, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। वो अपने पापा के सामने बैठा था। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखना। ट्रेन अपने समय पर आएगी, द ट्रेन विल अराइव ऑन इट्स ओन टाइम। ट्रेन अपने समय पर आएगी, द ट्रेन विल अराइव ऑन इट्स ओन टाइम। ट्रेन अपने समय पर आएगी। तुम चाहो तो जा सकते हो, यू कैन गो इफ यू वॉन्ट। तुम चाहो तो जा सकते हो, यू कैन गो इफ यू वॉन्ट। तुम चाहो तो जा सकते हो। मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूंगा,
आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम. मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूंगा. आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम. मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूंगा. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. मैं आपको जानता हूं. आई नो यू. मैं आपको जानता हूं. आई नो यू. मैं आपको जानता हूं. आप मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो मी? आप मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो मी? आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरी 4 बजे की फ्लाइट है. आई हैव अ 4 o'clock फ्लाइट. मेरी 4 बजे की फ्लाइट है. आई हैव 4 o'clock फ्लाइट. मेरी 4 बजे की फ्लाइट है. मैं जल्दी निकल जाऊंगा. आई विल लीव सून. मैं जल्दी निकल जाऊंगा. आई विल लीव सून. मैं जल्दी निकल जाऊंगा. वो काफी वफादार आदमी है. ही इज अ वेरी लॉयल मैन. वो काफी वफादार आदमी है. ही इज अ वेरी लॉयल मैन. वो काफी वफादार आदमी है. आपकी उम्र लंबी हो. मे यू लिव लॉन्ग. आपकी उम्र लंबी हो. मे यू लिव लॉन्ग. आपकी उम्र लंबी हो. गाड़ी आज मैं चलाऊंगा. आई विल ड्राइव द कार टुडे. गाड़ी आज मैं चलाऊंगा. आई विल ड्राइव द कार टुडे. गाड़ी आज मैं चलाऊंगा. मुझे नींद नहीं आ रही. आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी. मुझे नींद नहीं आ रही. आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी. मुझे नींद नहीं आ रही. तुम अभी भी नींद में हो. आर यू स्टिल स्लीपी? तुम अभी भी नींद में हो. आर यू स्टिल स्लीपी? तुम अभी भी नींद में हो. मुझे बहुत नींद आ रही है. आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी. मुझे बहुत नींद आ रही है. आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी. मुझे बहुत नींद आ रही है. सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है. द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर. बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा. ठीक है. सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है. द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर. सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है. वो बहुत गोरा है. ही इज वेरी फेयर. वो बहुत गोरा है. ही इज वेरी फेयर. वो बहुत गोरा है. तुम इतना कैसे खा लेते हो? हाउ डू यू ईट सो मच? तुम इतना कैसे खा लेते हो? हाउ डू यू ईट सो मच? तुम इतना कैसे खा लेते हो? तुम कितने सुस्त हो? यू आर सो डल. तुम कितने सुस्त हो? यू आर सो डल. तुम कितने सुस्त हो? यू आर सो डल. अजीब काम करते हो तुम. यू डू स्ट्रेंज थिंग्स. अजीब का मतलब स्ट्रेंज, अजीब सा काम, अचंभित करने वाला. यू डू स्ट्रेंज थिंग्स. अजीब काम करते हो तुम. यू डू स्ट्रेंज थिंग्स. क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. क्लास पसंद आई है? लाइक और शेयर तो अभी तुरंत इसी वक्त बनता है. तो जल्दी से करिए लाइक और कर दीजिए शेयर. उन सब तक पहुंचा दीजिए इस क्लास को जिनको भी अंग्रेजी बोलने का मन करता है और उन्हें लगता है कि बड़ा ही मुश्किल सा काम है. पर इस क्लास के बाद तो मुश्किल नहीं है ना? बिल्कुल. तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसी सेशंस आपको कैसी लगती हैं, ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं. इसके साथ ही आपके लिए एक गुड न्यूज है. दैट इज आने वाली है 3 बहुत ही धमाकेदार किताबें. जो आप लोग बोलते हैं मैम जो भी पढ़ाते हो उनकी बुक्स चाहिए, जो भी पढ़ाते हो उनकी बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई, बुक्स हैं आपके लिए. 3 किताबें एक साथ आएंगी. कौन कौन खरीदने वाला है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए. किसको किसको चाहिए ये किताबें. किताबें हैं बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंस के ऊपर, डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, उनके ऊपर किताबें होने वाली हैं. रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य, इसके ऊपर किताबें होने वाली हैं. साथ ही साथ रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द, इसकी भी बुक आने वाली है. तो बहुत जल्द आने वाली है बुक्स. तो बिल्कुल कौन कौन लेने वाला है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले नहीं देखी है, तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अपने लिए अभी के अभी मंगवाइए.
इस कोर्स में है आपको मिलती हैं 60+ वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, सही सुना, बिल्कुल फ्री मिलती है आपको ये कोर्स। और इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी? व्हाट्सएप करिए, 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और ई बुक की सैंपल चाहिए। हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीजें आपको भेज दी जाएंगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या मिलने वाला है, ई बुक मिलेगा या नहीं इस कोर्स में, नोट्स मिलेंगे या नहीं, होमवर्क मिलेगा या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। सबसे जरूरी डिटेल जो है वो ये कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, ये जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स जो आपको करती है एडवांस ग्रामर के लिए तैयार, और एडवांस ग्रामर से बनते हैं क्वेश्चंस। जी हाँ, तो बेसिक वाला कंप्लीट होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना, बच्चों का खेल नहीं होता, तो ये बी बैंकर लेकर के आ गया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो सिखाता है बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर। उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है क्रिस्टल क्लियर। तो अगर घर में बच्चे हैं और ग्रामर में दिक्कत होती है तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता करिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो मतलब जहां दो चीजें साथ मिले, यानी कि यहां मिलती है आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल। राइटिंग से मतलब, राइटिंग मतलब मैसेज राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ सारी जो आपके सिलेबस में है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। होंगी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल कम, स्कोर कर पाएंगे फुल में फुल। जी हाँ, सही सुना, राइटिंग सेक्शन में भी फुल में फुल स्कोर किए जा सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो जल्दी से इंतजार किस बात का कर रहे हैं, इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है पता करिए जल्दी। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, काम भी बिल्कुल प्रीमियम है। चाहे हो आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो आपका वोकैबुलरी यानी कि बेसिक वोकैबुलरी, एडवांस वोकैबुलरी, चाहे हो आपका ग्रामर, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, चाहे हो आपके क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस या एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाती हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिएगा कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, हमारे प्रतिनिधि आप खुद संपर्क कर लेंगे। सो अगर मैसेज कर दिया है, रिलैक्स करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।